हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 कोमा एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। अब हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, हमें ये चेक करना है कि ये इन वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर ऐसी कंडीशन तो दी नहीं है कि 0 से लेस हो वैल्यू तो हमें ये वैल्यू लेनी है, या 0 से ग्रेटर हो वैल्यू या 0 के बराबर हो तो ये वैल्यू लेनी है। हमें डायरेक्टली इसमें वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब एट x इक्वल टू 0 पे हम चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 0 पे हमें एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, ये हमें गिवन है। अब हम इसमें 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 हम चेक करेंगे। एफ ऑफ 0 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3। एफ ऑफ 0 पे हमारी वैल्यू क्या मिली है, हमें माइनस 3। अब हम लिमिट से चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, इस पे हम हमारा फंक्शन चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी। लिमिट x टेंस टू 0, हमें x टेंस टू 0 पे हमारी वैल्यू एफ एक्स हमें डायरेक्टली क्या मिला है हर कंडीशन में, 5x माइनस 3। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। हमने इसमें वैल्यू रखी 5 ऑफ 0 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 0 क्या होगा 0 और बचेगा माइनस 3। तो एफ ऑफ 0 और लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन भी माइनस 3 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं लास्ट में, एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू माइनस 3। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। काफी इजी क्वेश्चन था ये। इसमें हमने डायरेक्टली हमारे फंक्शन की वैल्यू हमने ये 5x माइनस 3 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी। अगर हमें ऐसी कंडीशन दी होती 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, उस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि हम 0 प्लस भी निकालते, 0 माइनस भी निकालते। बट यहाँ पर हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं x इक्वल टू माइनस 3 पर, एट x इक्वल टू माइनस 3 पर। x इक्वल टू माइनस 3 पे हम हमारा फंक्शन चेक करेंगे। एफ ऑफ x इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 5x माइनस 3। तो हम यहाँ पर एफ ऑफ माइनस 3 निकालेंगे। एफ ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3, ये क्या होगा 5 इंटू 3 क्या होगा माइनस 15, और ये माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 18। अब हम इसमें लिमिट लगा के देखते हैं। लिमिट x टेंस टू माइनस 3, हमें हमारा फंक्शन गिवन है और हर कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या है 5x माइनस 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस 3, हमें हमारा फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पर 5x माइनस 3। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 5 इंटू माइनस 3, और जो माइनस 3 गिवन है वो, तो माइनस 15 माइनस 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा माइनस 18। दोनों कंडीशन में हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस 3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस 18। सो इट इज कॉन्टिन्यूस। इसको हम लिख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है। अब लास्ट थर्ड कंडीशन हम चेक करते हैं x इक्वल टू 5 पर, उसमें भी सेम होगा। एट x इक्वल टू 5 पर हम कैसे चेक करेंगे इसको, x इक्वल टू 5 पर चेक करने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन एफ एक्स क्या गिवन है 5x माइनस 3। तो अब एफ ऑफ 5 निकालेंगे हम। एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 इंटू 5, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की जगह, माइनस 3, 5 5 जा 25 माइनस 3, हमें क्या मिलेगा 22। अब हम लिमिट से निकालेंगे इसको। लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन एफ एक्स क्या हमें गिवन है 5x माइनस 3। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम 5 इंटू 5 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 क्या हो जाएगा 22। दोनों केस में हमारा आंसर सेम आया। तो अब हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 5 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 22। सो इट इज
कॉन्टिन्यूस, ये इसका कॉन्टिन्यूस फंक्शन हुआ। तो तीनों कंडीशन में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। अब इसमें भी हमें, इस वाले क्वेश्चन में भी हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि 3 से बड़ा हो रहा है या 3 से कम वैल्यू पे हमें ये फंक्शन लेना है, लेस देन 3 हो तो हमें ये वैल्यू लेनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो हमें ये वैल्यू लेनी है। ऐसा कोई भी फंक्शन हमें नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्टली इसी फंक्शन को हम हर कंडीशन में मानेंगे और 3+ और 3- चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 3 पर f ऑफ x हमें क्या गिवन है, 2x² - 1। अब f ऑफ 3 निकालेंगे हम। f ऑफ 3 निकालने के लिए 2 x की जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, 2 × 9 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 18 - 1 इक्वल टू 17, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, इसमें हमारा फंक्शन क्या गिवन है हमें, इसमें भी हमारा फंक्शन हमें 2x² - 1 गिवन है, तो हम ये वैल्यू लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 2x² - 1। इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x, ये लिमिट हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो लिमिट नहीं लगेगी। अब 2 3 का स्क्वायर -1, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 × 9 - 1, यहाँ पर 18 - 1 हो जाएगा तो 17 आएगा। दोनों केस में हमारी वैल्यू सेम आ रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 2x² - 1 इक्वल टू 17, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया ये। अब चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है, हमें ये देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये एग्जामिन करना है, और अगर है तो वो किस लिमिट पे हमारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है f(x) इक्वल टू x - 5। अब इसको देखकर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यों कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इसलिए क्योंकि यह एक पॉलिनोमियल है। तो हम लिखेंगे f(x) इक्वल टू x - 5 इज पॉलिनोमियल। सो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये सारे x की रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एट x बिलोंग्स टू r। x जो है वो जितने भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, सारी जितने भी रियल नंबर की वैल्यूज के लिए क्या होगा, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है f(x) इक्वल टू 1/x - 5 और x इज नॉट इक्वल टू 5। अब हम इसमें देखेंगे, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। 1/0 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनेटिव। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 5 f(x) इज नॉट डिफाइंड, सो it's not continuous at x इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 होने पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो हम, और 5 के अलावा जितनी भी वैल्यूज होगी 1 2 3 4 उन सब के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे लिख सकते हैं हम लेट x टेंड्स टू c, हमने ये लिमिट पुट करी है यहाँ पर, c की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे, 6 7 8 आगे जितनी भी वैल्यूज चाहे हम ले सकते हैं, उन वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, हमारा फंक्शन हमें गिवन है x टेंड्स टू 1/x - 5। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/c - 5, और f ऑफ c भी निकालेंगे हम, f ऑफ c भी क्या होगा, f ऑफ c भी होगा 1c - 5। तो यहाँ पर c की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उस पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 5, मतलब 5 के अलावा सारी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा।
अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी पार्ट हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर -5 रखते हैं तो -5 और +5 मिलके क्या हो जाएगा 0, और अपॉन में 0 आता है तो हमारी वैल्यू क्या होती है इन्फिनेटिव। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट x इक्वल टू -5 f(x) is not defined. So it is not continuous for x इक्वल टू -5। x की वैल्यू -5 होने पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, पर -5 के अलावा कोई भी वैल्यूज लें तो उस पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। हम एज्यूम करेंगे लेट x टेंड्स टू c। c में कोई सी भी वैल्यूज होती है, -5 के अलावा कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। फंक्शन हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू c x प्लस 5 और x माइनस 5 लिख सकते हैं। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर लिखेंगे तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स x प्लस 5 और x माइनस 5 आएगा। अपॉन में x प्लस 5 है ही है, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5। अब हम इसमें लिमिट में लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा c माइनस 5। तो हम यहां पर कह सकते हैं सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -5। -5 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, डी पार्ट की ओर। डी पार्ट हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 5। अब सबसे पहले हम 5 पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 5 f ऑफ 5 क्या होगा हमारा, मॉड ऑफ 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम यहां लिख सकते हैं सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हम ये दूसरे फंक्शन यहाँ पर मोड लग रहा है तो हम दो कंडीशन चेक करेंगे, 5 से बड़ी वैल्यू के लिए और सेकंड कंडीशन में 5 से छोटी वैल्यू के लिए। तो हम लिमिट लगाएंगे एट लिमिट x टेंड्स टू c। x टेंड्स टू c पे हमारा फंक्शन हमें क्या गिवन है, हमें हर कंडीशन में हमारा फंक्शन यही गिवन है, मॉड ऑफ x माइनस 5 लिमिट x टेंड्स टू c, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 5। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा c माइनस 5, और f ऑफ c निकालेंगे तो वो भी हमें मिलेगा c माइनस 5। तो अब सेकेंड केस देखते हैं हम, c इज लेस देन 5। 5 से कम नंबर के लिए क्या होगा, हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट मॉड ऑफ लिमिट x टेंड्स टू c मॉड ऑफ x माइनस 5। अब हमने इसमें वैल्यू रखी तो हमें क्या मिलेगा c माइनस 5, बट ये 5 से कम वैल्यूज के लिए तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 5 माइनस c। तो दैट मीन्स हम यहां पर कह सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर वाली वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स, x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमें फंक्शन गिवन है x, और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमें फंक्शन गिवन है 5। अब इनसे हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर या x इक्वल टू 2 पर, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, 0 क्या है, 1 से कम वैल्यू है, उसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा x, ये 0 क्या होती है 1 से कम वैल्यू होती है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसके लिए हमें फंक्शन गिवन है x। अब हम f ऑफ 0 निकालेंगे, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा, x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, उसके लिए हमारा फंक्शन हमें क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ पर हमने लिमिट लगाई x टेंड्स टू 0 तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा क्योंकि x की जगह हमने 0 रखा है। तो f ऑफ 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 भी हमें दोनों वैल्यू 0 मिल रही, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू
सॉरी एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू 0, सो इट्स कॉन्टिन्यूस। x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस मिला है। अब हम x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। 1 पर चेक करने से पहले हम 2 पर चेक करते हैं, क्योंकि 1 पर हमें प्लस माइनस दोनों चेक करने हैं, तो पहले हम 2 पर चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब 1 से ग्रेटर वैल्यू पे हमें हमारा फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स हमें गिवन है 5, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1, जब भी 1 से ज्यादा वैल्यू होगी उस पर हमारा फंक्शन हमें 5 गिवन है। एफ ऑफ एक्स हमें 5 गिवन है, तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 5। अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। अब x की वैल्यू 2 पर हमें हमारा फंक्शन क्या गिवन है, 5। लिमिट x टेंस टू 2 5, हम लिमिट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 5 है और लिमिट लगाने पर भी हमें 5 मिला है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x इक्वल टू 5, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। अब हम चलते हैं x इक्वल टू 1 पर चेक करने के लिए। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं, x भी और 5 भी, मतलब 1 से यहाँ पर 1 का रिलेशन दोनों साइड है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी दे रखा है, लेस देन इक्वल टू भी दे रखा है, इक्वल टू भी दे रखा है। तो हम इससे दो रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ 1 भी निकालना होगा, फिर लिमिट हमें 1 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू के लिए 1 प्लस के लिए निकालनी होगी, और लिमिट कम वैल्यू के लिए 1 माइनस के लिए भी निकालनी होगी। लिख सकते हैं हम एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ x इक्वल टू x। 1 के लिए हमें क्या दे रखा है, फंक्शन x दे रखा है। अब हम एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1, इसकी जगह हमने 1 रखा। अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन हमें क्या गिवन है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए हमें हमारा फंक्शन गिवन है 5। तो यहां पर हम लिमिट लगाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 5। अब हम 1 माइनस के लिए चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, एक से कम वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, एक से कम वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन हमें गिवन है x। अब इसमें हमने वैल्यू रखी तो हमें क्या मिला, 1। एफ ऑफ 1 और लिमिट x टेंस टू 1 माइनस तो सेम है, बट ये अलग है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, सो इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।